रोलिंग एक्शन। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जैन है, तृप्ति जैन, और मैं बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक हॉस्पिटल पे काम करती हूँ। और बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग देखते हैं जिनको डर होता है, डिप्रेशन होता है, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, सुसाइडल थॉट्स होते हैं। और कई बार हम ऐसे भी पेशेंट्स देखते हैं जिनको स्पिरिट या आत्मा ने, किसी और की आत्मा ने अटैच किया होता है। तो इस तरह के जो केसेस आते हैं उनके ऊपर हम अलग अलग किस्म की थेरेपीज करते हैं। और मैं बेसिकली पास्ट लाइफ थेरेपी करती हूँ। पूर्व जन्म में उनको ले जाकर जो आत्मा का पूर्व जन्म था और क्यों वहाँ पर क्या हुआ और क्यों वो इस पर्टिकुलर शख्स के साथ अटैच हुई है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और जब हम ये पूर्व जन्म की पूरी थेरेपी करते हैं तब हमें पता चलता है कि आत्मा का भी कोई जीवन होता है, और क्योंकि वहाँ उस जीवन में जो उनको चाहिए था वो नहीं मिला है, या कोई ऐसी असंतुष्टि, असफलता या कोई डर जिसकी वजह से वो इस पर्टिकुलर जीवन से या पृथ्वी से नहीं निकले हैं और किसी और के शरीर के अंदर जाकर बसे हैं। तो एक मैं ऐसा एक केस आपको बताना चाहती हूँ। एक छोटी सी लड़की थी, 13 साल की, मेरे पास आई थी दिल्ली में अभी थोड़े टाइम पहले, और उसको स्कूल नहीं जाना था। तो काफ़ी वक्त से वो स्कूल नहीं जाती थी। इट्स कॉल्ड स्कूल फोबिया। उसको डर था। जब वो मेरे पास आई, मैंने उससे बात की कि भाई क्यों तुम स्कूल नहीं जा रही हो, तो उसने मुझे कहा कि जब वो स्कूल जाती है तो उसको स्कूल के गेट के बाहर एक काला साया नजर आता है। तो मैंने उसको पूछा कि आपने किसी और को बताया इसके बारे में, किसी दोस्त को या डैडी मम्मी को? तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी दोस्त को पूछा कि तुम्हें नजर आता है ऐसा काला साया गेट के बिल्कुल बाहर? तो उसके दोस्तों ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। तब वो शी गॉट स्कैर्ड। उसको लगा कि मुझे ही क्यों ये सब चीजें दिखती है। तो घर पे जाके उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी ऐसा मुझे नजर आ रहा है, तो ये क्या है? तो उनके डैडी ने कहा कि बेटे ऐसा भूल जाओ, ऐसा सब कुछ नहीं है। पर दे गॉट स्कैर्ड, तो इसलिए उन्होंने किसी बाबा या ऐसे किसी को बुलाया और उन्होंने झाड़ फूक जो है वो उन्होंने की। उससे बच्ची और शी गॉट स्कैर्ड। उसको लगा कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद उसके फादर ने मुझे कांटेक्ट किया और हमने उसके साथ एक किया था सेशन, पास्ट लाइफ सेशन किया था, जिसके द्वारा पता चला, जब वो हम ट्रांस में उसको लेके गए तो उसने कहा कि ये जो काला साया है वो एक आदमी था। तो उस वक्त जब बच्चा इस तरह से कहता है हमें ट्रांस में, तो हम बच्चे के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, पर जो आत्मा बोल रही है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो फिर मैंने उससे बात करनी शुरू की और मैंने कहा अब तुम इस बच्ची को ले जाओगे, इस बच्ची की आत्मा को, इस बच्ची की कॉन्शियसनेस को, इस बच्ची की चेतना को ले जाओगे वहां, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा कैसा जीवन था। और फिर जब इस आदमी की आत्मा, इस आदमी की चेतना, इस लड़की की चेतना को ले गई वहां पर, तो उसने दिखाया कि वहां पे एक झोपड़ी थी जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ रहता था, उनकी 2 बच्चियां थी, उसके साथ रहता था। और अचानक झोपड़ी में आग लगी और इस आग की वजह से उस आदमी की मृत्यु हो गई, पर उसका दिल अपनी बच्चियों के साथ था। और इसीलिए उस स्कूल के सराउंडिंग में उसको लगा था कि इन बच्चियों को देखकर उसे बड़ी खुशी मिलती थी, इसलिए वो उस स्कूल के बाहर खड़ा था। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाने वाला था, पर क्योंकि इस लड़की ने वो देख लिया था, इसीलिए शायद वो लड़की घबरा गई थी। जैसे ही इस आदमी ने बोलना शुरू किया और अपनी कहानी बताना शुरू की और आग में वो कैसे जला और कैसे उसको फीलिंग हुई थी, तो धीरे धीरे मैंने उसको पूछा कि अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस बच्चे के साथ रहना है या तुम्हें इस बच्ची को छोड़कर चले जाना है? तो उसने कहा कि इस बच्ची को कोई दुख है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम इसके साथ रहोगे क्या तुम इस दुख को, इस बच्ची के दुख के निजात उससे लोगे? तो उसने कहा कि शायद नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इस बच्ची को छोड़ना चाहिए। शायद इतने सालों से, शायद 2-3 साल पहले इसकी मृत्यु हुई थी, इतने सालों से उसके साथ किसी ने बात नहीं की थी। और जब मैंने उसके साथ बात करनी शुरू की तो उसे लगा कि कोई मेरे में इंटरेस्टेड है।
और फिर धीरे धीरे हमने थ्रू द एंटायर प्रोसेस धीरे धीरे वो आत्मा बच्ची को छोड़कर चली गई। जब बच्ची बाहर निकली ट्रांस से तो उसको कुछ भी याद नहीं था कि क्या वो बोली थी, किस तरह से बोली थी, क्या उसकी कहानी थी। जब तक मैंने उसको नहीं बताया कि बेटे तुमने ऐसा ऐसा कहा था, अब वो तुम्हारे साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जनरली हम जब ऐसे छोटे बच्चों के साथ काम करते तो ट्रांस स्टेट या पास्ट लाइफ से पहले हम कोई ड्राइंग उनको कहते, टू ड्रॉ समथिंग, कि वो साया कैसा था। या वो स्कूल के बाहर गेट है, वो साया वहाँ पे खड़ा है। तो इस बच्ची ने बहुत सुंदर ड्राइंग किया था पहले, जिसमें उसने दिखाया था कि वो आदमी शायद ऐसा होगा, उसका साया जो उसको दिख रहा है। और जब ट्रांस के बाद हमने कहा कि अब तुम ड्राइंग करो, तो द एंटायर पिक्चर हैड चेंज्ड। उसको एक्चुअली फील हुआ कि वो मेरे साथ नहीं, वो गेट जो है वो क्लियर है और मैं अब स्कूल के अंदर आई कैन गो इजीली। और फिर थोड़े दिन के बाद मैंने वापस उसके फादर को कॉल किया कि भी कैसी बेटी है, शी ओके एंड ऑल। तो डैडी ने कहा शी इज मच बेटर और स्कूल जाने लगी है। तो कई बार स्कूल फोबिया इस तरह से भी हमारे सामने आ सकता है।